हेलो दोस्तों, आप सभी का चैनल में स्वागत है। हम इस वीडियो में 5 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। चलते हैं कल के सवाल की जवाब की ओर। हमारा कल का सवाल था, बिम्स्टेक क्षेत्रीय समूह में कितने सदस्य देश है? इसका जवाब है 7। बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश है। हम बिम्स्टेक के बारे में डिटेल में जानते हैं आगे। जो बिम्स्टेक है उसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके अंदर जो 7 देश है वो है भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। इसकी ट्रिक है BBIN प्लस SMT। BBIN का भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल प्लस SMT का श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। ये जो ग्रुप है इसका मकसद है तीव्र आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना और साझा हितों के मुद्दों पर समन्वय स्थापित करना। हम बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा और जानते हैं डिटेल में। ये जो बिम्स्टेक है उसकी स्थापना बैंकॉक डिक्लेरेशन 1997 के अनुसार हुई थी और शुरुआत में इस ग्रुपिंग में 4 सदस्य देश थे और उस टाइम इसको बोलते थे बिस्ट ईसी। बिस्ट का है बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। उसके बाद में इस ग्रुपिंग में म्यांमार जुड़ा था और उसके बाद इसका नाम हो गया था बिम्स ईसी। और उसके बाद 2004 में जब 2 देश और जुड़े थे इसमें भूटान और नेपाल, और उस टाइम पे इसका नाम हो गया था बिम्स्टेक, जो आज भी नाम है इसका बिम्स्टेक। 2004 में मिला था इस ग्रुपिंग को नाम। हम चलते हैं आज के पहले सवाल पर। पहला सवाल है, किस राज्य में किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया जाएगा? किसान कल्याण मिशन उत्तर प्रदेश राज्य शुरू करेगा और ये जो मिशन होगा उसके तहत किसान सभाएं आयोजित की जाएगी जिसके अंदर वैज्ञानिक, प्रगतिशील किसान और कृषि विभाग से जुड़े कार्यकर्ता वैज्ञानिक खेती के बारे में बताएंगे किसानों को। किसानों का जो नॉलेज है खेती के बारे में किसानों का नॉलेज बढ़ाएंगे, उनको टेक्निकल असिस्टेंस भी दिया जाएगा। हम चलते हैं आज के दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वर्ष तक विश्व स्तर पर ट्रांस वसा के उन्मूलन के लिए निर्णय लिया है? WHO 2023 तक ट्रांस फैट को खत्म करना चाहता है और उसी के तहत हमारे देश में भी कुछ टारगेट्स हैं। FSSAI बॉडी के द्वारा, फूड रेगुलेटर है जो। FSSAI ने 2021 के लिए वसा और तेल ट्रांस फैट एसिड की मात्रा 3% तक कम करने का लक्ष्य रखा है और इसके बाद में 2022 तक इसे 2% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। हम चलते हैं आज के तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल है, 4 दिसंबर 2020 को आयोजित नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का विषय क्या है? ये जो कॉन्क्लेव है उसका थीम है राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी और ये जो कॉन्क्लेव है इसको मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया। आगे चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। मौत की सजा को खत्म करने के लिए किस देश ने अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल को मंजूरी दी है? ऐसा करने वाला देश है कजाकिस्तान और कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? नूर सुल्तान। आगे चलते हैं सवाल नंबर 5 पे। पांचवा है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना कौन से राज्य की किसान कल्याण योजना है? यह है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अभी हैं भूपेश बघेल जी और वहां की गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके जी। हम चलते हैं छठे सवाल पे। किसको महिलाओं के खिलाफ लिंग आधारित हिंसा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने ऑरेंज द वर्ल्ड नामक वैश्विक पहल में शामिल किया है? मानुषी छिल्लर जी को शामिल किया है यूएन ने। यूएन वुमेन जो ग्रुप, यूएन वुमेन जो एजेंसी है, ऑरेंज द वर्ल्ड इनिशिएटिव के तहत। और ये जो मानुषी छिल्लर जी हैं ये 2017 की मिस वर्ल्ड विनर भी रह चुकी है। हम चलते हैं आज के 7वें सवाल पे। दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है? दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। वहां के मुख्यमंत्री अभी है पेमा खांडू जी। हम चलते हैं आज के सवाल 8 पर। अनिल पन्नाचूरन का रविवार रात को निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? अनिल पन्नाचूरन जी मलयालम के मैसूर कवि और गीतकार थे। केरला के मुख्यमंत्री अभी हैं पी विजयन और वहां के राज्यपाल है मोहम्मद आरिफ अलवी जी। हम चलते हैं सवाल नंबर 9 पे। सवाल नंबर 9 है, भारत ने किस संगठन के साथ बेंगलुरु में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और निर्भरता बढ़ाने के लिए $100 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?
एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में किया है समझौता $100 मिलियन ऋण का। हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ा जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में और इसका जो मुख्यालय है वो मनीला फिलीपाइंस में। और इसके अंदर स्टार्टिंग में 31 मेंबर देश सदस्य थे और अब एडीबी के अंदर 68 मेंबर है। और ये जो एडीबी बैंक है उसके अंदर जापान और अमेरिका का सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग है जो कि 15.571% है दोनों का। 10वें सवाल पे चलते हैं। 10वां सवाल है अंटार्कटिका के लिए भारत का कौन सा वैज्ञानिक अभियान बुधवार को गोवा से 43 सदस्यों के साथ रवाना होगा। 40वां नंबर का वैज्ञानिक अभियान अंटार्कटिका में जा रहा भारत का। हम अंटार्कटिका के ऊपर जो भारत का मिशन है उनको देखते हैं महत्वपूर्ण। तीसरे नंबर का मिशन था भारती और इसके पहले पूर्व दक्षिण गंगोत्री जा चुका है 1983 में। उसके बाद में दूसरे नंबर का मिशन जा चुका मैत्री 1989 में। हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे जो इमरजेंसी अप्रूवल मिला है इंडिया में 2 वैक्सीन को मिला है। कोविशील्ड तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है जो कि पुणे में स्थित है। और दूसरा जो भारत बायोटेक है हैदराबाद बेस्ड है, उन्होंने कोवैक्सीन को डेवलप किया है। और भारत का जो डीसीजीआई है उन्होंने दोनों को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दे दिया है। हम चलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर। पहली है विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कल से 3 दिन की यात्रा पर श्रीलंका जाएंगे। दूसरी है पिछले वर्ष विश्व में विमान दुर्घटनाओं में 299 लोगों की मौत हुई जबकि दुर्घटना की संख्या 2019 के मुकाबले 50% की कमी आई। नीदरलैंड की एक विमान कंपनी के अनुसार पिछले वर्ष बड़ी विमान कंपनियों के 40 यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए जबकि इससे पिछले वर्ष इनकी संख्या 86 थी। हम चलते हैं तीसरी खबर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय में नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। ये जो पंकज मित्तल जी है गीता मित्तल की जगह लेंगे। हम चलते हैं चौथी खबर पे। न्यायमूर्ति एस मुरलीधरन ने आज ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? प्रोफेसर गणेशी लाल, उन्होंने शपथ दिलाई है। हम चलते हैं जीके फैक्ट्स की टेबल पर। सिविल एविएशन मिनिस्टर अभी है हरदीप सिंह पुरी जी। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक जी। फाइनेंस सेक्रेटरी अभी है अजय भूषण पांडे जी। आईटीसी का फुल फॉर्म होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जीएसटी के अंदर होता है। आगे एफएसएसएआई फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत बायोटेक के फाउंडर है डॉक्टर कृष्णा एल्ला। सीसीआई की फुल फॉर्म है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। एम्स के डायरेक्टर भी है रणदीप गुलेरिया जी। हम चलते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है प्रथम आर्थिक जनगणना इकोनॉमिक सेंसस किस वर्ष में आयोजित की गई थी? सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ में आप जो भी जानकारी रखते हैं इकोनॉमिक सेंसस के बारे में वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो आप शेयर और लाइक भी कर दें।